जाति है कि जाति नहीं। जी हाँ, जाति एक ऐसी शब्द है, जाति एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे समाज से, हमारे देश से, हमारे प्रदेश से, हमारे बीच से जाति नहीं है। हर चुनाव में, हर जगह हम लोग जाति की बात करते हैं। जाति के आधार पर वोट लोग देते हैं, जाति के आधार पर लोगों को टिकट मिलता है, जाति के आधार पर लोगों को मंत्री पद मिलता है और जाति के आधार पर ही उनके लोग समर्थन या विरोध करते हैं। लेकिन हाल ही में देखा गया कि अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं भाजपा सरकार में और वर्तमान समय में भाजपा के हिमाचल प्रदेश से सांसद हैं, उन्होंने राहुल गांधी से उनकी जाति के बारे में पूछ लिया। उन्होंने कह दिया कि जिसको जाति का, अपना खुद की जाति का पता नहीं है, वो जाति की बात करते हैं। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। फिर क्या था, इस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी से ज्यादा आक्रामक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी दिखाई दिए। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? इसी मुद्दे को लेकर के अभी हम यहाँ पर उपस्थित तमाम जनता से जानेंगे कि आखिरकार जनता इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ सोचती है। कल की बात जो इन्होंने कहा, देखिए ये भारत देश है, इसकी अनोखी संस्कृति है। इसमें भांत भांत के लोग हैं, भांत भांत के जातियां हैं, भांत भांत के धर्म हैं। तो हमको वही रास्ता अपनाना चाहिए जिस रास्ते में हमारे व्यवहार से, हमारे सोच से, हमारे कर्म से किसी भी भारतीय के भावनाओं को कुठाराघात नहीं होना चाहिए। ये मेरा धर्म कहता है, चाहे हम जिस धर्म से बिलोंग करते हो। अब रह गया सवाल कि जो उन्होंने संदर्भित अगर सवाल पूछा कि साहब आप अपने जात का नाम बता दीजिए, अब आपका चैनल है साहब, हम भूमिहार यूनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हमको कोई कह दे, एक आदमी, ये बच्चा हमसे सवाल करे कि साहब मैं आपको भूमिहार नहीं मानता, हमारे पास क्या आधार है कि मैं इस बच्चे को वो दर्पण का वो फार्मूला सामने रख दूं कि ये मजबूर हो जाए कि मैं एक भूमिहार जात से बिलोंग करता हूं? ऐसा मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए कि एक अगर दलित का, एक ईसाई का, एक सिख का, एक पारसी का, एक अमीर का, एक गरीब का लहू से हम पहचान करते हैं। जब लहू कटेगा तो सबका लहू एक समान है। दूसरी ये कह रहे हैं कि वो तो खुद ही सबसे ज्यादा जाति जाति पीडीए करते हैं, या फिर पत्रकारों से भी कई बार सवाल पूछ लेते हैं किस जाति से हो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना? अगर शूद्र हो गया छोड़ो ना, कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। आरोप लगा था अखिलेश यादव टोटी छोड़ है। किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ जी ने। नहीं, ऐसे मत बोल, चश्मा लगाए पत्रकार, बहुत नहीं, गंदे सर, आपके ऊपर पत्रकार। आरोप कई बार नहीं लगे नहीं हैं। नहीं नहीं, मैं पत्रकार, तुम्हें मैं कुछ बोलूं तुम्हें? तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा, पिछले तुम बीजेपी के एजेंट हो। सर। और बीजेपी के एजेंट नहीं होते तो इतना महंगा रेबेन का नकली चश्मा न लगाए होते तुम। सर पिछले इसकी फोटो खींचो जरा, 15 किलो फोटो। यहाँ नाम क्या है? नूर काजी। पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। नूर काजी। नूर काजी। मुस्लिम हो आप? जी सर। ये भाषा होगी मुस्लिम? नहीं सर, आरोप लगाए। देखिए, हमारे वर्तमान संविधान में संघीय ढांचा की बात की गई। तो जब हम संघीय ढांचा की बात करते हैं तो पैरा नंबर 7 इस बात का पुष्टि करता है कि संविधान इस बात का इजाजत देता है कि हम समाज में दबे, कुचले, पीड़ित, शोषित लोगों को समाज के मुख्य धारे से जोड़ने के लिए, समाज में समानांतर लाने के लिए, समाज में गरीबी मिटाने के लिए
जोड़ना यही संविधान की मंशा है और यही जनप्रतिनिधि का धर्म है। तो मैं इसके संदर्भ में आपसे ये कहना, जाति किसी को नहीं, जाति की बात नहीं। जात कोई नहीं प्रमाणित कर सकता, एक मानव की एक ही जात है, मानव जात। अनुराग ठाकुर को ये नहीं मालूम है कि मानव से ही जातियां, पहले मानव, कोई भी हो पहले मानव, ब्लड एक, चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, ब्लड एक, लाल एक ही ढंग का खून निकलता है। लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि अनुराग ठाकुर जी, आप अपने बड़े दिग्गज नेताओं को देख लीजिए, उनकी पीढ़ियां किसके साथ गई हैं, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे मोहन भागवत हो, और चाहे जो भी हो। मैं तर्क वितर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक शब्द कहना चाहता हूँ, अनुराग ठाकुर जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप किस जात के हैं, जरा सा आपके पिता कौन जात के थे और आप किस जात के हैं, इसको हमको बता दीजिए। जाति की बात नहीं करनी, जाति की बात किसी को नहीं करनी। नहीं, जातिवाद की भावना नहीं पैदा करनी चाहिए किसी को। ये लोग कह रहे हैं कि जाति की जनगणना की बात की जाती है, तो फिर कैसे होगा? अब आ गई बात ना, अभी यही देश का प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी, कहता है कि मैंने पहले बैकवर्ड को पहली महिला बनाया। क्या बनाया? हाँ, अरे काहे भूल जा रहे हैं? मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति बनाए तो इन्होंने क्या कहा? यही कहा कि पहली बार बैकवर्ड आदिवासी महिला को मैंने राष्ट्रपति बनाया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? जरा आप उस पर जाइए, इनको कौन बनाया, इस पर जाइए। क्या नेहरू जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे? अब्दुल कलाम आजाद नहीं थे? या तमाम लोग नहीं थे? ये केवल मानसिकता से ग्रसित कौन लोग हैं? ये माने वर्तमान चाहे केंद्र हो और चाहे प्रदेश हो, ये ग्रसित हैं, जात, हाँ ग्रसित हैं, अति ग्रसित हैं। क्यों कि ये उत्तराखंड के हैं। अच्छा। यहाँ इनके नाना थे, उन्होंने इनको गोद में लिया। अब सवाल ये आ रहा है, मुद्दा बताएं। मैं बता रहा हूँ, क्या योगी जी अपनी जात बताएंगे? हाँ, वो तो कि हम बिष्ट हैं, कहते हैं हम बिष्ट हैं। मैं तो साफ कहना चाहता हूँ कि जब किसी को भी कोई गोद लेता है तो वो जाति नहीं देखा जाता। अंबेडकर जी को किसी ब्राह्मण ने गोद लिया था और वो अपनी पढ़ाई लिखाई अपने पैसे से उसने कराई थी। क्या ये गलत था? सही था? अंबेडकर जी कौन जाता है? ब्राह्मण ने खा लिया। बता तो रहा हूँ, ब्राह्मण के यहाँ पले और ब्राह्मण के यहाँ रहे तो कहे जाएंगे ब्राह्मण। नहीं, मानव कहे जाएंगे। मानव की हैसियत से अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की थी और अकेले नहीं की थी, एक समिति बनी थी। उस समिति में तमाम लोग थे, लिखने का काम अंबेडकर जी ने किया था। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पहले योगी जी और नरेंद्र मोदी जी अपनी जात बताएं, ये किस जात के हैं। ठीक है, क्या इनकी बातों से सहमत है या कुछ अलग कहेंगे? सहमत क्या, ठीक है, वो उनका अपना विचार है। ठीक है, विचार है, ऐसा है, इंसानियत और इंसान सबसे पहले, धर्म बाद में आया। अगर इंसान क्यों होती है? अगर चुनाव भी जाति के, अगर इंसानी नहीं होने का तो धर्म किस चीज का, कौन मानेगा धर्म? ये होना चाहिए आदमी को, मैं फिले गैरों की हूँ पर वहाँ बात हमारी हो, इंसानियत के इस जहां में औकात हमारी हो, जिंदगी बनाने वाले एक ऐसी जिंदगी दे, आंसू तो गैरों के हों पर आंख हमारी हो। ऐसा होना चाहिए इंसान को। भाई इंसान को इंसान समझो, जातिवाद व्यवस्था जो है वो बहुत खराब है। जनगणना जरूर होनी चाहिए। जनगणना इसलिए होनी चाहिए क्योंकि देश का पूरा बजट हर समाज को मिलना चाहिए। ये थोड़ा ही कुछ ही तुझ लोगों में चारा है, पढ़ाई आज खराब होगी, बच्चों की पढ़ाई का नाश कर दिया। दर्जे 5 में बच्चे खिचड़ी खा रहे, दर्जे 2 का पढ़ा भी नहीं आता। भाई कहाँ जा रही है तुम्हारी एजुकेशन देश की? बड़े बड़े 1-1 करोड़ रुपए तो गरीब अमीर कर देना चाहिए ना। जाति कबीर अमीर नहीं, जितना बजट है वो बजट हर समाज में मिलना चाहिए जो देश का नागरिक। गरीब अमीर जो गरीब है उसको देना तो गरीब का भी तो हिस्सा है, उसमें गरीब को क्यों नहीं दे रहे हिस्सा? तो दोनों बात कह रहे हैं कि जाति की बात भी नहीं होना चाहिए। जाति जनगणना जरूरी है, जाति
का पता चलेगा तो पता चलेगा किसका हिस्सा कौन मार रहा, उसे पूछना किसका पड़ेगा ना। पैसा कहाँ जा रहा, किसके पेट में जा रहा भाई।